बाल में हम कंघी कर रहे हैं, तो कंघी करने के बाद पाठ तो बहुत करते हैं, लेकिन नमस्ते फ्रेंड्स, मैं खुशबू मिश्रा स्वागत करती हूँ अपने चैनल खुशबू मिश्रा ब्लॉग में। कैसे हैं आप सब? मुझे कमेंट में जय माता दी ज़रूर लिखिएगा। और आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि कौन से काम हैं जो हमें नहीं करने चाहिए, जिससे हमारे घर में माता लक्ष्मी नहीं आती हैं। हम महिलाएं ही घर की लक्ष्मी होती हैं और हमारे द्वारा ही जो काम होता है उसी से हमारे घर में सुख समृद्धि और बरकत होती है। तो छोटी छोटी जो मिस्टेक होती है वो हमें नहीं करनी चाहिए, इसी से हमारे घर की लक्ष्मी चली जाती है। और थोड़ा थोड़ा ही अगर हम अपनी गलतियों पर ध्यान देंगे, उसे सुधारेंगे, तो इससे हमारे जीवन में मतलब खुशियाँ आएगी। छोटी छोटी मिस्टेक से ही हमारा जीवन बर्बाद होता है और मतलब हम सुखी नहीं रह पाते हैं। तो सबसे पहला काम है कि हम सुबह जल्दी उठें। सुबह अगर हम जल्दी उठेंगे और रात में जल्दी सोएंगे तो इससे हमारा जो स्वास्थ्य है वो अच्छा रहेगा और हमारा मतलब दिनचर्या अच्छा रहेगा। हम स्वस्थ रहेंगे तो अपने जीवन में हम फिर बहुत कुछ कर सकेंगे। और अगर हम लेट से उठेंगे और लेट से सोएंगे फिर हमारा स्वास्थ्य अच्छा नहीं रहेगा, तो फिर इससे हमारा जो जीवन है वो बहुत ज़्यादा ही प्रभावित होगा। और हमें अपने बाल में कंघी तो प्रतिदिन करनी ही है। हम नहाने के बाद तो कंघी करते हैं, लेकिन बहुत लोगों की ये आदत होती है कि कंघी करते हैं लेकिन वो कंघी में ही बाल छोड़ देते हैं। घर में बाल मतलब बिखरा हुआ है, तो वो सब बहुत ही ज़्यादा गलत आदत होती है। जब भी मतलब बाल में हम कंघी कर रहे हैं तो कंघी करने के बाद जो भी ये बच रहा है, मान लीजिए इसमें बाल है, तो टूटा हुआ बाल को हम बाहर फेंक देंगे, उसको घर में नहीं जमा करना चाहिए, वो अच्छा नहीं होता है। और रात में भी अपना बाल कभी भी खुला करके हमें नहीं सोना चाहिए। एक छोटा सा क्लचर ही लगा ले, रबर लगा ले, और रात में कभी भी बाल को खुले करके नहीं सोना चाहिए, वो हमारे लिए अच्छा नहीं होता है। और रात में ही अपने किचन की साफ़ सफाई करके रखनी चाहिए और किचन को कभी भी रात में गंदा नहीं छोड़ना चाहिए। किचन जब हमारा साफ़ रहता है तो हमारे घर में माता अन्नपूर्णा का वास होता है। और रात में कभी भी अपने किचन में जूठे बर्तन नहीं छोड़ने चाहिए। जूठा बर्तन अगर हम अपने बेसिन में किचन में छोड़ देते हैं तो इससे हमारे घर में फिर लक्ष्मी नहीं आती है। माता अन्नपूर्णा का वास किचन में होता है, तो जितना हम किचन को साफ़ रखेंगे तो इससे हमारे घर में बरकत होती है। तो रात में ही अपने किचन की साफ़ सफाई कर लेनी चाहिए। बर्तन वगैरह रात में ही हमें धो के सोना चाहिए। और सुबह उठ के ही अपने घर की साफ़ सफाई कर लेनी चाहिए। सूर्योदय होने से पहले ही हमारा घर साफ़ हो जाना चाहिए, हमारे दरवाजे साफ़ हो जाने चाहिए। और दरवाजे पर थोड़ा सा आप पानी ज़रूर छिड़क दे। धोने लायक है तो धो दे, और नहीं तो पानी ज़रूर छिड़कना चाहिए। दरवाज़ा जब हमारा साफ़ रहेगा तभी तो माता लक्ष्मी हमारे घर में आएंगी। और सुबह हम अगर लेट से उठेंगे, दरवाज़ा गंदा है, जूठे बर्तन घर में पड़े हुए हैं, तो हमारे फिर घर में लक्ष्मी कैसे आएंगी। इसीलिए सुबह उठ के अपने दरवाजे की साफ़ सफाई, अपने घर की साफ़ सफाई हमें ज़रूर करनी चाहिए। और कभी भी अपना दहलीज है जहाँ पर मतलब अंदर होके हम घर में जाते हैं, तो दहलीज पर बैठ के कभी भी कुछ खाना भी नहीं चाहिए और बात भी नहीं करना चाहिए। और शाम के टाइम में तो आप दहलीज पर बिल्कुल ना बैठें, क्योंकि शाम के टाइम में माता लक्ष्मी के आगमन का समय होता है। और जब हम दहलीज पर बैठ के बातें करेंगे, खाना खाएंगे, तो फिर हमारे घर में माता लक्ष्मी का आगमन कैसे होगा। इसीलिए अपने दहलीज पर कभी भी शाम के टाइम में ना बैठें और ना ही खाना खाएं। कभी भी दरवाजे को लात मार के ऐसे नहीं खोलना चाहिए, वो अच्छा नहीं होता है। क्योंकि लक्ष्मी का आगमन मुख्य द्वार से होता है, तो मुख्य द्वार को हमें अच्छे से रखना है, साफ सुथरा सजा के रखना है। और कभी भी दरवाजे को ठोकर मार के नहीं खोलना चाहिए। और मान लीजिए ये दरवाजे से जब
इस दरवाजे से जब चरचराहट की आवाज़ आने लगती है तो इसमें आप तेल ज़रूर डाल दें। जब चरचराहट की आवाज़ होती है तो इससे हमारे घर में नेगेटिविटी आती है, नकारात्मकता आती है और वो हमारे लिए अच्छा नहीं होता है। जैसे घंटी की आवाज़, तो घंटी की आवाज़ से एक पॉजिटिव एनर्जी आती है और उसी तरीके से अगर हमारा दरवाज़ा मतलब कड़कड़ाता है, आवाज़ आती है दरवाजे से, तो वो फिर अच्छा नहीं होता है। इस सप्ताह में एक दिन हमें नमक डाल के पोछा ज़रूर लगाना चाहिए। इससे जितनी भी घर की नेगेटिविटी होती है वो हमारे घर से चली जाती है। तो एक दिन सप्ताह में ज़रूर हमें नमक डाल के पोछा लगाना चाहिए और सिर्फ गुरुवार के दिन ही हमें अपने घर में पोछा नहीं लगाना चाहिए। गुरुवार के दिन अगर हम अपने घर की डीप क्लीनिंग करते हैं, ज़्यादा साफ़ सफाई करते हैं, तो इससे भी हमारे घर की लक्ष्मी चली जाती। और अपने किचन में जब भी आप खाना बनाने के लिए आएँ तो बाल को हमें कभी भी खुला हुआ नहीं रखना चाहिए। आप एक क्लचर भी ज़रूर लगाएं, क्योंकि अगर हम खाना बनाते हैं तो बाल मतलब टूटता ही है, झड़ता है और वही बाल हमारे खाने में पड़ता है, तो इससे हमारा खाना अशुद्ध माना जाता है। तो खाना बनाने से पहले आप बाल में एक क्लचर, एक रबर भी ज़रूर लगाइए। खुला बाल करके हमें खाना नहीं बनाना चाहिए। और किचन की साफ़ सफाई भी हमें रखनी है और स्नान करने के बाद ही हमें खाना बनाना चाहिए। और किचन में आप चप्पल भी ना लावें। और ठंड का मौसम है, हम लोग भी ठंड के मौसम में चप्पल पहन लेते हैं, लेकिन वो पर्सनल चप्पल होता है, उसको हम लोग इधर उधर बाहर नहीं ले जाते हैं। वो सेपरेट किचन के लिए ही चप्पल होता है, क्योंकि जहाँ पर खाना बनाया जाता है वहाँ शुद्धता ज़रूर होनी चाहिए। तो किचन में इसीलिए चप्पल वगैरह ना लाएं। बाल को बांध करके ही हमें खाना बनाना चाहिए और साफ़ सफाई का भी हमें विशेष ध्यान देना चाहिए। और अपना जो खर्च है हमें अपनी बजट के अनुसार ही करना चाहिए। जितना हमारा बजट हो उतने में हम खर्च करें तो वो हमारे लिए अच्छा होता है। ये ना कि हमारा बजट है मतलब सीमित और हम देखा देखी खर्च कर रहे हैं कि फलाने के घर में ये है, हमारे पास ये नहीं है, फलाना महंगा कपड़ा पहन रहा है, फलाने के घर में, दूसरों के घर में ये बन रहा है, दूसरे ये खा रहे हैं, दूसरे ये पहन रहे हैं। तो दूसरे की देखा देखी हमें जीवन में कभी नहीं करनी चाहिए। अगर हम दूसरे की देखा देखी करते हैं तो इससे हमारा जीवन बर्बाद होता है। सबकी अपनी अपनी क्षमता है, अपनी अपनी क्षमता के अनुसार ही हमें मतलब खाना, कपड़ा, हर कुछ रहन सहन हमारा होना चाहिए। ये ना कि हम दूसरे के घर में देखेंगे कि मतलब बहुत सारा आइटम बन रहा है और हमारे घर में उतना नहीं है, फिर भी हम मंगा के बना रहे हैं, तो इससे हमारे घर में कर्ज जमा होगा। हमारे मान लीजिए 10 रुपये की आमदनी है और 20 रुपया हम खर्च कर रहे हैं, तो फिर हमारे घर में कर्ज होगा। हमारे पति को दूसरे के सामने जाके हाथ पसारना होगा कि पैसा लेने के लिए, तो वैसा फिजूल खर्ची हमें नहीं करना है। दूसरे की देखा देखी हमें बिल्कुल भी नहीं करनी है। जितना है उतने में हम खाएंगे, उतने में पहनेंगे। दूसरों की देखा देखी करने से हमारे घर में जीवन में बर्बादी निश्चित है। हमारा घर बर्बाद होगा ही होगा। और बचाना है तो जितना है उतने में आप सब कुछ एडजस्ट करें, तो वो हमारे लिए अच्छा होगा। और कभी भी दूसरों की चुगली नहीं करनी चाहिए। बहुत से लोगों की आदत होती है, जब उनके पास खाली टाइम होता है तो वो बैठ के सिर्फ बस दूसरों की चुगली शिकायत यही सब करती रहती हैं। तो अगर हम दूसरे की चुगली शिकायत ही करेंगे तो फिर हमारा जीवन अच्छा कैसे होगा, माता लक्ष्मी कैसे प्रसन्न होंगी। जितना भी टाइम है वो अपने काम में लगाइए, साफ़ सफाई कीजिए, घर को अच्छे से सजाइए। कुछ आपको जो भी आपकी हॉबी है उस काम को हमें ज़रूर करना चाहिए। ये ना कि अब हमारे पास टाइम है तो
हम बैठ के किसी का चुगली कर रहे हैं, किसी का शिकायत कर रहे हैं, तो फिर चाहिएगा कि हमारे घर में धन आए, लक्ष्मी आए, तो वो कभी नहीं आ सकती है। हमें अपना जो आदत है उसको ज़रूर सुधारना है, तभी हमारे घर में माता लक्ष्मी का आगमन होगा, हमारे घर में सुख समृद्धि आएगी। और अगर हमारा आदत है खराब तो फिर हमारे घर में लक्ष्मी कैसे आएंगी। इसीलिए अपना मतलब आदत सुधारना है कि हमें किसी की चुगली नहीं करनी है, किसी की शिकायत नहीं करनी है। हम पूजा पाठ तो बहुत करते हैं, लेकिन बैठते हैं तो बस एक दूसरे का शिकायत करते हैं, तो ये हमारे लिए बिल्कुल अच्छा नहीं होता है और इन आदत को हमें सुधारना चाहिए। और झाड़ू को हमें मतलब सम्मान देना है, शाम के टाइम में झाड़ू नहीं लगाना है। और बहुत से लोगों की आदत होती है कि झाड़ू गिरा हुआ रहता है तो वो उसको लात से मार के झाड़ू को हटा देते हैं। झाड़ू माता लक्ष्मी का प्रतीक है और जब धनतेरस आता है तो हम झाड़ू खरीदते हैं और कितनी श्रद्धा से हम इनकी पूजा करते हैं, माता लक्ष्मी का स्वरूप मान के। और अगर हम झाड़ू को लात मार के इधर रख दिए उधर रख दिए तो वो भी हमारे घर में अच्छा नहीं होता है। इससे भी हमारे घर में दरिद्रता का वास होता है, गरीबी आती है। तो इन सब आदतों पर हमें ध्यान देना चाहिए। और जब हमारे पति ऑफिस से आते हैं, कहीं नौकरी से काम करके आ रहे हैं, कहीं से आ रहे हैं बाहर से, तो हमें ये ना कि बैठ के हम शिकायत करने लगे, ऐसा है वैसा है, ये नहीं है वो नहीं है, तो इससे भी हमारे पति नाराज़ हो जाते हैं और फिर हमारे घर का जो माहौल होता है वो अच्छा नहीं रहता है। जहाँ पर जिस घर में पति पत्नी में प्रेम रहता है उसी घर का विकास संभव होता है। इसीलिए हमें ज़्यादा शिकवा शिकायत करने की आदत नहीं होनी चाहिए। और जो बिना मतलब का खर्च है हमें पता होना चाहिए कि हमें कितना खर्च करना है, नहीं करना है। हमें बिना फिजूल खर्ची जिसे कहते हैं वो हमें नहीं करनी चाहिए। जिस सामान की ज़रूरत हो वो तो हमें पूरा करना ही है, लेकिन मतलब अपनी क्षमता के अनुसार कभी भी देखा देखी हमें नहीं करनी है। किसी का देखा देखी कर रहे हैं, उसका देखा देखी कर रहे हैं, उसका देखा देखेंगे और हमारी हैसियत है ही नहीं, तो इससे भी हमारे घर में दरिद्रता आती है, गरीबी आती है। तो इन्हीं सब बातों पर ध्यान देना है, घर में प्रेम से रहना है। जितना हम घर में शांति पूर्वक रहेंगे, प्रेम से रहेंगे, तो हमारे घर में माता लक्ष्मी का आगमन ज़रूर होगा। घर में सुख शांति और बरकत ज़रूर होगी। शाम के टाइम में आप अपने दरवाजे पर दीपक ज़रूर जलाइए और झाड़ू वगैरह हमें नहीं लगानी चाहिए। तो आज का वीडियो यहीं तक था, फिर मिलूँगी एक नए वीडियो में। वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलूँगी एक नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।